पूछना है शुरू कर दो, जो जितना हो सकेगा उतना ठीक है, उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा। तो कल जो मैं पूछ रहा था कि अ, ध्यान के दौरान माइंड इंटरप्रेट करता है। हम्म। अ, और फिर मतलब कुछ भी बड़बड़ करता ही रहता है कभी कभी तो। हम्म। तो कभी उसको करने देता हूँ तो वो ढीला पड़ जाता है, ठीक हो हम्म। जाता है वो। क्या हो और जाता है कभी करने देते हो तो? छोड़ देता हूँ कि भाई कर ले, हम्म। अब नहीं सुन रहा, कंट्रोल, या मतलब कभी ऐसा होता है कि अ, मतलब छोड़ दिया तो फिर वो शांत हो जाता है अपने से कि ठीक है, हम्म। छोड़ दिया तो बैठ जाता हूँ। हम्म। फिर मैंने एक चीज और देखी आज की ना, मतलब हम्म। शायद मैं या तो प्रयास बहुत कर रहा हूँ, हम्म। और उसके अलावा जब कुछ नहीं कर रहा होता हूँ तो वो तो कम ही है। मतलब कभी कभी बेचैनी तो कम पकड़ती है, उतना नहीं पकड़ती। अभी 3 दिन से वापिस यहाँ आने के बाद डायनेमिक शुरू किया है, हम्म। डायनेमिक और कुंडलिनी। हम्म। तो पहले 1-2 दिन तो थोड़ा ज्यादा ही उथल पुथल, मतलब मतलब बेचैनी हो रही थी पहले 1 दिन 2 दिन। हम्म। फिर इस चीज को भी, एक समस्या मुझे है जो मेरे साथ मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा, कि विधियों से मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन बहुत कलेक्ट हो गई है, हम्म। और इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई तो वो उस पे विधियों से। जैसे, हाँ मतलब विधियां बहुत पता है कि ये भी विधि है वो भी विधि है, हाँ। जानकारी है हाँ। ना कि इतनी इतनी विधियां हैं। और हम्म। उन विधियों से गुजरना नहीं हुआ है। मान लो कि बस पता है कि हाँ ये विधि है, उनमें से कुछ से गुजरा हूँ, लेकिन हम्म। तो एक करने का जो कीड़ा है ना वो कहीं ना कहीं अभी भी है हम्म। कि करूं। बीच बीच में थोड़ा शांत हो जाता है कि कितने साल से कोई कर रहे हो? विधि अ, ज्यादा नहीं किया है, बस मतलब जानकारी कितने है साल हो गए? उस वजह। हाँ, 2012 में पहली बार, मतलब जब पढ़ा था, संन्यास लिया था। हम्म। उसके बाद से कभी रेगुलर तो 3-6 महीना ही किया है। जैसे डायनेमिक किया 6 महीना, बीच में 2017 में 3-4 महीना कुंडलिनी और नाद ब्रह्म किया था। हम्म। उसके बाद उतना रेगुलर नहीं किया है। तो हम्म। शायद उस वजह से ये रेगुलर नहीं करने की वजह से भी ये रहता है कि रेगुलर करूँ थोड़े समय। हम्म। तो जो करने वाला वो है वो कहीं ना कहीं मतलब रहता है अभी भी। हम्म। बीच बीच में ये थोड़ा इनको, फिर अमित जी को सुना बीच में, जैसे अभी मैं बता रहा था, तो कभी उनकी बात अच्छी मतलब सही लगती है, हम्म। तो कभी उनकी बातों से भी कंफ्यूजन हो जाती है। कभी कोई उनकी ध्यान विधि अपने से सूट कर जाती है, और कभी वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। हम्म। हम्म। तंत्रा वाला कैंप था, उससे थोड़े समय सही रहा, चीजें जो भी थी रही। फिर देखा कि अ, उसकी वजह से ये हुआ कि काम स्वीकार कर लिया कि हम्म। काम है तो है। फिर भोगने की और उसमें उतरने की इच्छा और ज्यादा हुई। हम्म। तो वो भी देखा कि वो उस वजह से वो भी बढ़ी। हम्म। और उससे कभी ऐसा लगता है कि मतलब जब मतलब एक तरफ होती है चीज तो
बहुत कामुक होता है। और जब कभी नहीं होता है बिल्कुल, तो चाहे कितनी सुंदर मतलब स्त्री अगर दिख भी जाए तो कभी कुछ नहीं होता, और जब भी होता है तो कभी कुछ
ये ईयरफोन से कट हो गया। हुआ। ईयरफोन लगा था मेरा। अच्छा अच्छा। जी। तो दूसरा लोग को भी लगता है कि ये, मान लो कोई पूछ रहा है तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, या हाँ ना में जवाब दे रहे हो एक आध शब्द, हाँ हाँ। म्यूट कर लो। तो फिर जो है वो दूसरा लोग भी फील करता है कि भाई ये बड़ा ही अड़ियल है, या क्या बोलते हैं उसको, खरूस टाइप है। हाँ। तो ये एक बना लो, क्यों जीवन को सहज असहज करना है, जिसको कबीर बोलते हैं ना, सहज समाधि भली। तो अगर हम्म। तुम डिसाइड कर रहे हो मौन रहना है, तो तुम मौन भीतर से मौन होने का कोशिश करो कि मेरे भीतर जो है वो उस पर थोड़ा नजर रहेगा, एक चौकीदार की तरह। ये नहीं कि जबरदस्ती दबा लेंगे तो फिर और ज्यादा विचार चलेगा। बस देखते रहना है कि चल रहा है, ठीक है, लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन उसके प्रति जागरूक रहना है कि चल रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। कभी कभी होगा बहुत ज्यादा भी चलेगा। एक होता है कि गाना वाना कुछ लोगों को पसंद होता है, हमको भी जैसे पसंद था, तो वो गाना चलते ही रहेगा अंदर में। तो जितना भगाने की कोशिश करोगे वो कभी और भी मुश्किल है। इसलिए तटस्थ हो जाना उसके प्रति, यार ठीक है। और एक बात है कि तुम थोड़ा मैच्योर हो तो दुनिया से कहाँ भागोगे। यही संसार है, जहां हो, जहां रख दिया है अस्तित्व, वहीं पर रहो। और वहां अगर सद गया तो समझो सब जगह सज जाएगा। इसीलिए जो है, हम जब इसको ओशो को सुन रहे थे, बोधि धर्म पर ओशो बोल रहे थे, तो बोधि धर्म अपना कोई सूत्र था उसका, वो बोला कि बुद्ध पुरुष जो होता है अपना स्वर्ग नरक अपने साथ लेके चलता है। तो स्वर्ग बोला होगा शायद अपना। तो उसको कहीं और स्वर्ग में जाने का जरूरत नहीं, उसका उसका जो स्वर्ग है, उसका जो आनंद है उसके साथ है। वो अगर नरक में भी रख दो उसको, तो वो अपना स्वर्ग बना लेगा वो। फिर हमको उसको सुन के लगा कि भाई मेरा एक घर में जितना, उस समय तो और सारे मेरे परिवार वाले सब लोग थे, मेरे फादर जॉब में थे, तो पूरा उनका, अपने घर में तो हिटलर ही थे, तो सब कॉम्प्लेक्स लोग थे। इसीलिए स्वामी जी जब मेरी माँ को जो पहली बार कैंप में ले गए थे, तो थोड़ा देखने के बाद वो, मतलब 2 4 दिन ध्यान की होंगी, तो उनके रूम में हम गए थे, तो बोले तुम्हारे घर में तो सब इंसेन है, तुम अभी तक कैसे सेन बचे हो, यही आश्चर्य। और भी मेरे पिताजी के बारे में भी जो बोले थे, वो कभी किसी और के पिता के बारे में इतने सालों में हम कभी नहीं सुने। फिर हमको लगा कि अगर इस जगह में अगर मेरा ध्यान हम कर पाए तो ही कुछ बात है, नहीं तो फिर जंगल भाग के, और ये सब तो ओशो को भी सुन रहे हैं कि भाई तुम जब चले जाते हो हिमालय पर, तो वो तुम्हारा शांति थोड़े है, वो तो हिमालय का शांति। तो हमको लगा कि भाई उसका मतलब क्या है। भाई ठीक है, हिमालय पे गए, पैसा खर्चा करके गए वहां, और अपना बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा तो लगा, मजा आ गया, अनुभव अच्छा हुआ। लेकिन तुम तो वही के वही कह रहे हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, फिर तुम्हारे में क्या बदलाव आया। असली तो कॉन्ट्रास्ट वही नहीं भाई, बाहर पूरा एकदम चल रहा हो बाजार, और तुम्हारे भीतर मौन हो जाए। इसीलिए हम वहां पर, वो सब मेरा एक साधना के समय सब प्रैक्टिस भी होता था कि आश्रम में हर जगह वो सब पार्टी उर्टी चलते रहता था उस समय, टेक्नो पार्टी और ये सब, बड़ा बड़ा लगा हुआ स्पीकर सब एकदम बड़ाम बड़ाम। हम क्या करते थे कि भाई अगर थोड़ा बहुत डांस करने का मन हुआ, तो मेरा तो अपना ही टाइप डांस होता था, जो अगर करने का कभी मन हुआ कर लिया। उस समय ज्यादा हम बैठ के, तो फिर बैठ जाते थे कोई स्पीकर के आसपास ही, जहाँ मैक्सिमम साउंड होता था। कॉन्ट्रास्ट में पता चलता है भीतर का शांति, और बाहर, बाहर पूरा कोलाहल है, और भीतर जो है अगर तुम एकदम बिल्कुल अपने विटनेसिंग कॉन्शियसनेस में स्थित हो, तो उसका मजा ही कुछ और है। तो धीरे धीरे हम उस चीज को प्रयोग करने लगे। घर में भी सब हल्ला हंगामा हो रहा है, हम अपने रूम में बैठे हुए अपना देख रहे हैं, देखते देखते वो ध्यान लग जाता है, फिर कितना भी हल्ला हो। वो बोटेनिकल गार्डन में भी जाते थे, तो वहां भी सब हर तरह के प्राणी लोग वहां भी आते थे। नोहा यार, नोहा आर्क ही था वो भी। हर तरह के जीव जंतु थे वहां, सब पॉलिटिशियन, सब तरह तरह का, सब बहुत हल्ला हंगामा करते रहता था। तो अपना हम रोज एक जगह पेड़ के नीचे बैठते थे,
और अपना मस्ती में ध्यान में अपना थोड़ा देर उन लोग का अगर डिस्टरबेंस में ये भी है तो 5-10 मिनट मैक्सिमम होता है, फिर सब फिर कि अगर तुम उसको चाह नहीं रहे हो कि हट जाए तो फिर तो एक साउंड है और कुछ नहीं। और कभी कुछ कुछ उन लोग मजेदार बात से भी करते ही रहता था, तो अगर मान लो कुछ ऐसा बोला तो हम तो कुछ सोए नहीं होते थे, पूरे जगे हुए, तो हम भी पहली लाफ करते थे पूरा बढ़िया से, ध्यान का भी मजा आ गया और जो संसार में जो नाटक चल रहा है वो उसका भी मजा ले लिए। देखेंगे खेल अमीरी का, हम भेष बना के फकीरों का, जैसे कुछ गाना है ना। हम्म, तो जब भी बात कर रहे हो तो बात ऐसा करो कि दूसरे को लगे कि पूरा है वो वहां पर मौजूद, तो फिर जो है वो नेगेटिव वाइब्रेशन तुम्हारे तरफ नहीं फेंकेगा, नहीं तो फिर वो हो सकता है वो लोग कुछ हार्म कर दे तुमको किसी भी तरह से, तो क्या जरूरत है। जब ओशो जब बोल रहे हैं 10% एक्टिंग जो है, तो 10 को 20 भी कर दो, क्या इसमें दिक्कत है अगर करने का जरूरत पड़ रहा है, 10 भी काफी है। तो 10 से संसार का तो काम चल जाता है ना, वो कितना तुम्हारे भीतर में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम भी बाहर से क्या व्यवहार कर रहे हो उतना ही काफी है। बाहर से अच्छा व्यवहार कर लिए तो हो सकता है तुम्हारा सहयोगी कर ले बहुत लोग, और अगर तुम अगर उस टाइप का ज्यादा मौन उन करने लगोगे तो लोगों का एक तुम्हारे बारे में एक इमेज बन जाता है, एक आइडिया बन के भाई ये कोई चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है, ये अनसोशल है, एंटी सोशल है, कुछ भी अपना, तो वो तुम्हारे ही अपने साधना ध्यान में बाधा होने लगेगा। इसलिए जब तुम कोई चीज में इन्वॉल्व होते हो तो उसमें टोटल हो के भी पूरे सजग रहो, फिर तुम्हारा जीवन 24 घंटा ध्यान ही हो जाएगा, कुछ भी कर रहे हो सब ध्यान, फिर तुमको कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं, कहीं से भागने का जरूरत नहीं। और कोई महिला अगर अभी मिल रही तो अभी उसी को जी उसी के साथ हो जो तुमको प्रपोज करे, वो ज्यादा ठीक है, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रति है कुछ फीलिंग। क्या ये बात जचा या नहीं जचा? जी। और कोई इतना फर्क नहीं होता है, अगर तुम सच में देखोगे तो अम, कोई बहुत सुंदर सुंदर महिलाएं ज्यादातर उसमें क्वालिटी का अभाव ही रहता है। अगर वो साधक थोड़ा है तो ठीक है अभी, लेकिन कुछ बात अगर क्लियर रहे तो अच्छा ही है, फिर ज्यादा बाद में झंझट नहीं होता है। विवाह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको कल का कुछ खुद ही पता नहीं है, तो एक साधक के तौर पर हम लोग एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं, और तंत्र में अपने पार्टनर का बहुत रेस्पेक्ट होता है। एक तरह से जी। वो पुरुष जो है देवता है, स्त्री जो है देवी है। इसीलिए कहते हैं ना प्रेम, और ये जितना भी साधना है तंत्र का हो या जो भी हो, प्रेम में भी जो है जो दो व्यक्ति है उससे मूल्यवान जो होता है प्रेम है। वो जो जहां पहुंचना चाह रहा है वो मूल्यवान है, दोनों का फॉर्म उतना मूल्यवान नहीं है कि भाई हम, वो सब बात क्लियर होगा तो फिर विवाह करने के वाली है बहुत ज्यादा, या उसमें कोई इतने दिनों में तो कुछ समझ में आया होगा ना। हाँ, नहीं उसका अभी कुछ नहीं है, मतलब गो विद द फ्लो है, बट उतना इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, शादी हाँ तो वगैरह में। पहले जो एक दो थी वो उसका क्या था, वो शुरू शुरू में वो भी तो मतलब क्या वो विवाह का पहले ही से बोल रही थी, एक दो जो पहले थी तुम्हारी, एक किसी सन्यासी की बेटी जो थी। हम्म, हाँ, वो एक तो होता है कि आउट ऑफ। लोग बोलता है बहुत कुछ है, होता है उसके अपोजिट, वो क्या बोलती थी पहले? वो पसंद थी मुझे, पर हाँ। वो पसंद थी मुझे, हाँ। तो उसको मतलब विवाह तो वो तो काफी एंटी है शादी को लेके। मैं भी एंटी था, पर उसे मतलब उसको मैंने प्रपोज किया था थोड़े टाइम पहले, हाँ। तो अभी उसने थोड़े टाइम पहले रिप्लाई किया कि हम दोस्ती ठीक है। मैं कहा हाँ। ठीक है, एट ए जैसा टाइम एक दोस्ती के है। साथ रहो ज्यादा ठीक, तुम्हारे हाँ स्वास्थ्य के लिए ये ज्यादा अच्छा तो रहेगा। हाँ ये तो पुरानी बात है जी। हाँ
मिलेरप्पा की तरह होने की जरूरत नहीं है। नहीं वो तो है भी वो नहीं। सब एक तरह से वो सब पशु ही है अभी। वो कितना हम्म। भी कुछ लगे, है पशु ही है अभी वो। उसके पास हम्म। एनर्जी भी उन लोगों का, क्योंकि उसी दिशा में पूरा उसका सारा अभ्यास है सारा, तो उसके पास ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होता है उन लोगों के पास। और सांड जो है वो तो कितना भी कुछ कर सकता है। सांड थोड़े बनना है हम लोग को, है। तो अभी जो मेलरेपा को देखे तो कैसा लग रहा था? कितना उम्र का होगा अभी वो? उम्र होना चाहिए 60-70 का। हाँ। बाल तो हमको लग रहा है, हम जब लास्ट देखे तो उस समय बाल उड़ा ही हुआ था उसका। हाँ अभी देखने में कैसा लगता है? मतलब नाम सुना था और वो था, बट आज से पहले से मुझे कोई अट्रैक्टिव और वैसा नहीं लगा। अच्छा। मतलब कि एक सन्यासी का या ध्यानी का जो होता है, हाँ हाँ। वो नहीं लगे मुझे कहीं से भी। तुम मेलेरप्पा के बारे में बात कर रहे हो या प्रेम जोशुआ के बारे में बात कर रहे नहीं, प्रेम जोशुआ तो फिर भी ठीक लगते हैं। हो? प्रेम अच्छा। जोशुआ तो बड़े बड़े बाल है ना। वो होगा, प्रेम जोशुआ को तो हम लगता है कभी देखे हैं कि नहीं देखे। देखे भी होंगे तो पहचानते नहीं होंगे, जब जब देखे होंगे उस समय शायद नहीं पहचानते होंगे। क्योंकि उस समय तो जब हम जाते थे तो सब बड़ा बड़ा म्यूजिशियन बुद्धा हॉल में प्ले करता ही था। लेकिन मिलेरप्पा को इसलिए जानते थे क्योंकि कुछ लोग वहाँ नाम बोला होगा मिलेरप्पा, तो मेरी गर्लफ्रेंड भी जो है वो भी थोड़ा उससे मिलना चाह रही थी। फिर हम खड़े थे, वो अपना मिली हो गया। प्ले करते तो उसको देखते ही थे। उस समय तो काफी थोड़ा स्ट्रांग आदमी था। उम्र तो उस समय भी ठीक ही ठाक था, लेकिन हाँ स्ट्रांग। स्ट्रॉन्ग तो अभी भी लग रहे थे वो शरीर से। अच्छा। हाँ तो वही होगा, सांड टाइप होगा। पता नहीं महिलाओं को पसंद आता है वैसा लोग। थोड़ा रफ ज्यादा लगे मुझे वो। और थोड़ा बहुत जो हमको याद है, थोड़ा हमको उस समय भी थोड़ा रफ लगा, लेकिन पता नहीं उस टाइप। ऐसे ये महिला जो किताब लिखी है वो तो अभी वो उसके बाद वो देखी कि हर दिन नए नए लड़की के साथ बैठा हुआ है, तो इसको बड़ा ये मतलब इसका कुछ जेन्युइन भी बात लग रहा है कि इसको लगा कि भाई वो बोली वहां प्रेम वैम जैसा कुछ होता ही नहीं था, वहां बस एनर्जी को फॉलो करो बस। ये बात ओशो भी बोले थे, तो लोग अपने एनर्जी को फॉलो कर रहा है। ओशो का बोलना है तो ठीक है, लेकिन साधक तो है जहाँ जैसा है वैसा ही वहीं से फॉलो करेगा ना वो। तो हम एक प्रश्न उसको लिख दिया, अचानक आया तो लिख दिया भाई कि वो मिलेरप्पा जो है एनर्जी को फॉलो कर रहा था, या अपने माइंड को फॉलो कर रहा था, या अपने कंडीशनिंग को, या अपने ग्रीड को, या एक एडिक्शन था उसको फॉलो कर रहा था। तो सब चीज मिक्स्ड होता है ना भाई। आदमी एनर्जी अगर बिल्कुल प्योर हो जाए तो फिर उस टाइप का काम होगा नहीं। लेकिन तुम्हारा जो वाइल्ड एनर्जी है, तुम पशु की स्थिति में हो, तो ठीक है, वो अपना एनर्जी को फॉलो ठीक ही कर रहा है, वो अपने जगह पर ठीक है। और ये भी अपने जगह पर ठीक ही थी, लेकिन अब इसको वैसा लोग शायद नहीं होगा वहां पर। एक तो अमेरिका में जाने के बाद फिर ऐसे भी अ, और फिर जब मौका मिला हुआ है तो सबका वही चीज निकल के आता है ज्यादा। अगर कोई आदमी बहुत ध्यान करने वाला हो तो उस और ओशो को सुन रहा हो तो वो उसका ऊर्जा चेंज होने लगेगा। ध्यान पूरा कर रहा है सिंसियरली, और उसका कोई डिजायर ऐसा नहीं कि बस हम दूसरे का उपयोग करें, इंडल्ज करें। तुम अगर सच में ध्यानी हो रहे हो तो तुम धीरे धीरे सेंसिटिव होने लगते हो कि भाई हम दूसरे का अगर अपने किसी प्लेजर के लिए भी उपयोग कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। ये तो आदमी को एक वस्तु की तरह उपयोग करना है। तो वो फिर होगा ही नहीं तुमसे, जैसे जितना भी होश बढ़ेगा ये सब चीज नहीं हो पाएगा। जितना अंदर में तुम्हारे अंदर लाइट आएगा, दिखाई देने लगेगा कि ये तो हम दूसरे का अपमान कर रहे हैं, उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। खुद ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए ओशो तो ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं ना कि ये करो ये नहीं करो। ओशो अपना बोल रहे हैं भाई तुम ध्यान करो। अगर सच में ध्यान कर रहा है आदमी तो सब क्लियर खुद ही होने लगेगा धीरे धीरे करके। जैसे जैसे तुम्हारा
चेतना का दर्पण साफ होगा, खुद सब झलकने लगेगा, क्या ठीक कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। इससे तुम अपने आप को नीचे गिरा रहे हो, तुम्हारा अपने ही पतन होने लगेगा, और कुछ क्या करके तुम ऊपर की ओर उठते हो। इसीलिए जो मेरी जिसको हम करवाते थे पहले ध्यान, इंग्लैंड की जो महिला थी, वैसे वो क्रोएशियन थी लेकिन इंग्लैंड में रहती थी उसका, तो वो अपना बड़े मेरे प्रेम में पागल हो गई थी, वो पूरा बुला भी रही थी, बहुत ज्यादा ही था उसका। देख के भी उसके बॉडी लैंग्वेज से जो होता है ना, वो समझ में आ जाता है कि कितना ज्यादा पूरा एनर्जी ही दूसरे टाइप का उसका। तो हमको लगा कि भाई हम तो इसको ध्यान की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ये तो फिर उसके हस्बैंड भी से मेरा दोस्ती ऐसा कुछ नहीं था, बातचीत कभी कभी कर लेते थे, लेकिन फिर हमको लगा कि भाई उसका एक छोटा बच्चा भी था। हमको लगा, मतलब हमको लगा कि इसका कोई भविष्य नहीं है इन चीजों का, ये बेकार का ऐसे ही उसका चाहत हो रहा है वो। हम बोले कि भाई हम राइजिंग इन लव में बिलीव करते हैं। शब्द बिलीव यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन हम बोलने के लिए भी बोल दिए। फॉलोइंग इन लव जो है, क्योंकि फिर वो तुम चले जाते हो पाताल लोक में, नरक में। तो चीज ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि सबके लिए शुभ हो। अशुभ चीज करोगे तो फिर अंत में खुद ही नेगेटिव एनर्जी में गिर जाओगे। अब उसके पति से उसका अलग हो गई रहती, और हम भी अपने अलग रहते, तो फिर बात समझ में आता है, ठीक है। अभी अपने वाइफ भी है मेरी, वो भी उसका हस्बैंड है, तो यहाँ कहाँ उसका एक छोटा बच्चा है। इतना इन चीजों के लिए वो अपना बोल रही थी कहीं बाहर मिलते हैं किसी और देश में। बोला कौन इतना इस सब चीज में। शाम में बात किया जाए स्वामी जी। शाम में कब? 7:30 बजे के आसपास। कब तक फ्री हो समझ? 7:30 से? आज आज पूरा ही फ्री हूँ, वैसे कल भी फ्री हूँ, कल सुबह से दोपहर 2 बजे तक फ्री हूँ। सुबह डायनेमिक के बाद फ्री देखते हूँ। हैं उस टाइम ठीक रहेगा तो बात करते हैं, नहीं तो आजकल बहुत सारे न्यूज भी रहता है तो फिर वो सब देखने लग जाते हैं। ऐसे कुछ देर तो बात कर ले सकते हैं। 7:30 से कब तक फ्री हो तुम? फिर खाना भी तो खाने रहता है ना तुमको। जी। खाना खा के फिर बात करना हो करेंगे। खाना खा कब खत्म होगा तुम्हारा? 7:30 के आसपास। अच्छा, 7:30 में खा ले हुए? हाँ, 7:30 7:45 तक खत्म कर देंगे मैक्सिमम। अच्छा, 7:30 मैच खुल जाता है। ठीक है, फोन पर इन्फॉर्म कर देंगे। थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो लेट से देखा जाए। जी। तुमको भेजे थे वो सरदार जी वाला, वो देखे थे क्या? हाँ, वो थोड़ा देखा था। उसका पहले भी कभी भेजे थे, या पहले से कभी उसका देखे हो कभी भी या नहीं देखे? नहीं, पहले ही आज ही देखा मैंने तो। और उसको उसको काफी इन चीजों का नॉलेज बहुत अच्छा है। कोचिंग वगैरह भी कराता है, 2-3 किताब लिखा है उस पर, तो डिफेंस वगैरह का काफी उसका अच्छा नॉलेज। ऐसे तो हम्म, उसको देखे या नहीं देखे तुम? वो देखा मैंने, पूरा देखे? डाउनलोड किया। नहीं, थोड़ा डाउनलोड किया मैंने। अच्छा। शुरू का 2-3 मिनट का देखा था। हम्म, देख लेना। जी। एक आज और देख रहे थे, एक हरियाणा का था कोई, कुछ कर रहा है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि कांग्रेस जो करेगा वही सब करता है। तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसा मतलब कंफ्यूजन कुछ है या नहीं कि इन लोग करवा सकता है? नहीं, ऐसा तो रहा नहीं कभी। समझे, 2-3 फोन आया है, मैं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जाओ। ओके। मैं मैसेज करता हूँ। ठीक ठीक, ओके। जी स्वामी जी, थैंक यू। सी यू। ओके, बाय बाय।